जैन परंपरा में, जैन शास्त्रों में वैकुंठ, ब्रज आदि का अनेक स्थानों पर वर्णन। मन में एक बड़ी तमन्ना थी, कृष्ण जी की जो पवित्र भूमि है, तो उस भूमि के निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ आने का भाव था। हमारा मथुरा में एक बहुत प्राचीनतम जैन मठ है, कल्पद्रुम पार्श्वनाथ मंदिर। तो वहां के लोगों ने मुझे स्पेशल आग्रह किया कि गुरु जी आप यहाँ तक पधारे हैं तो एक बहुत अच्छे सुलझे हुए उच्च संत है, अगर उनसे आपकी मुलाकात होगी। ये तो आपको दर्शन देना था महाराज, इसलिए। और सनातन धर्मों, इन दोनों धर्मों की जो एक वाक्यता है वो बहुत आपके विचारों में बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, मुझे आज तक कभी ये अनुभव ही नहीं हुआ कि कोई और धर्म है जी। हमें ये लगता है जितने भी धर्म हैं सब आत्म स्वरूप के हैं, इसलिए मुझे और कोई धर्म नहीं। सब हमारे गुरु भाई लगते हैं, सब हमारे घर के लगते हैं, हमें आज तक कोई पर लगा नहीं। बराबर, बिल्कुल। हमें सब अपने लगते हैं। जैसे आप आए ना, हमें लगता है मेरी आत्मा आए, मेरे प्राण आए, मेरे जीवन आए मुझे कृतार्थ करने के लिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और पूज्य श्री महामहिम महावीर स्वामी जी की वाणी पढ़ी है जी, तो हमें कहीं किंचन मात्र भी अलगाव नहीं लगा महाराज। मूल जो सिद्धांत है, मूल जो बातें हैं, बस महाराज जी हमें मूल पकड़ना है। ऊपर की डालों के विभाग में अगर हम जाएंगे तो परेशानियां आ जाएंगी, और जब मूल में आते हैं तो हमें एक ही कृपा नजर आती है। एक भी शब्द का कोई अंतराय ना हमें गुरुवाणी में मिला है, और ना हमें पूज्य श्री महावीर स्वामी जी की वाणी में मिला है, और ना किसी महापुरुष की मिला है। बीच में जो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे वहां खंडन मंडन की बातें आती हैं, लेकिन ये तो उन लोगों की प्रवृत्ति है जी जो बाह्य प्रवृत्तियों में ही, मतलब हाँ भाई जी जी जी, जिन लोगों को आत्मचिंतनता की बात है वे खंडन मंडन ये क्या है? मेरे गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर श्री महाराज है, जिनके पास मैं 5.5 वर्ष की उम्र में गया था। 6 वर्ष की उम्र में जैन परंपरा में श्रमण बना था। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जहां सद्गुण है वह नमन है, जहां सद्गुण है वहां नमन। बहुत अच्छा आपके बारे में सुना था। आपकी जो विचारधारा है वो भगवान महावीर के बहुत नजदीक प्रतीत होती है। बहुत ऐसा लगता है कि एकदम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, कृष्ण का जो दीर्घदर्शिता, तो मन में भाव थे। हम अर्ली मॉर्निंग सुबह विहार किया, पैदल चलते हैं जैन संत, और हमारे विनीत जी ने बताया था कि आपको इतने बजे का समय है। हम सब साधु एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह आए। आज मुलाकात हुई, बहुत सबसे अच्छी बात जो है संत से जब मिलते हैं सौभाग्य खिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और कुछ आनंद शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, कुछ आनंद नहीं किया अनिर्वचनीय, हाँ अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। शब्दों में जो व्यक्त किया जा सकता है उसकी सीमा है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो असीमा है, अनंत है, असीम है। काफी हमारे जैन अनुयायी, जैन परंपरा के अनुयायी वो आपको बराबर सुनते हैं, और आपसे हमारे बीच में वो एक सेतु बने हुए हैं। जैन मुनियों को एक मर्यादा होती है, तो वो कुछ आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी भावनाएं हम तक कैसे पहुंचेंगी? लेकिन हमारे बीच में जो सेतु बने हुए लोग हैं, वो लोग हमारे बीच में, आपका और हमारे बीच में सेतु बने हुए हैं। अभी मैं गोरखपुर में था तो अच्छे संतों की चर्चा हुई कि भाई एक ऐसे संत होने चाहिए सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में भिन्न भिन्न उंगलियां हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, जहां ऐसे संत मिलना चाहिए कि जिनको देख करके संपूर्ण समर्पण हो जाए। उसकी कुछ 2-5 मिनट चर्चा हुई थी, 2-5 जो संतों की चर्चा हुई थी उसमें एक आपका भी जिक्र हुआ था।